अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की क्लास में हम इंसर्ट में से कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे। मैंने स्टाइल्स के बारे में बताया था कि मैं स्टाइल्स पढ़ाऊंगा और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि स्टाइल्स की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन आज की क्लास में हम इंसर्ट में से पढ़ेंगे। इंसर्ट में से हम जैसे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक के ऑप्शन हो गए। फिर इस तरह पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाकी ऑप्शंस को हम छोड़ देते हैं अगली क्लास के लिए। अगर हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है तो हम छोड़ देंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो वी विल कैरी ऑन इंशाल्लाह। तो कवर पेज सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो कवर पेज का है। कवर पेज जब इस्तेमाल होते हैं जब आप कोई किताब वगैरह बनाते हैं या कोई किताबचा बनाते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं या कोई मतलब मिसाल के तौर पर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास गोडाउन में कोई सामान है, आप उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं या आप कोई पूरे साल के लिए कोई मटेरियल मंगा रहे हैं और उसके लिए आपको कोटेशन बनाना है, उस कोटेशन के लिए आपने टाइटल बनाया, तो कोई भी स्टाइल यहाँ पर आप क्लिक कर दें, वो स्टाइल आ जाएगा। किताब का जो फ्रंट पेज है, जो डिज़ाइन होता है वो आ जाएगा। यहाँ ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा, आप ईयर टाइप कर दीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट की टाइटल है, ये टाइल कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल द कैम्ब्रिज सेंटर, हम द कैम्ब्रिज सेंटर को ही हेडिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पर मैंने किया कि साइंस, मैं डमी बना रहा हूँ, ठीक है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये आ गया। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। नोट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है, ठीक है जी। फिर अगर आप इसके थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि भाई ये ऑथर का नेम यहाँ पर ऑलरेडी इरफान अफरीदी आ रहा है। उसकी वजह है क्योंकि जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी तो मैंने अपना नाम दिया था, आप नाम चेंज कर सकते हैं। कंपनी का नेम, अगर आप कंपनी का नाम देना चाहें या एड्रेस दे दें, इसमें आप ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ इन्होंने मांगी आप वैसे ही दें, एड्रेस दे दें। वट एवर एड्रेस इट इज़ आप वो दे दीजिएगा। ये आपके पास एक टाइटल पेज तैयार हो गया है। इजी टू कंप्लीट, इजी टू रेडी करें आप टाइटल पेज और इसको यूज करें। ठीक है, ठीक है जी। ये कॉमर्स की स्पेलिंग में मसला है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ से आपको ये पसंद नहीं है, आप जस्ट दूसरे डिजाइन पे क्लिक करें और वो डिजाइन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। लिखाई को वो अपने लिहाज से आगे पीछे कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये ख़त्म करना है, नहीं चाहिए, तो आप इसको रिमूव कर लीजिएगा यहाँ से, फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ब्लैंक पेज का मकसद क्या होता है? ब्लैंक पेज का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ तहरीर ले आता हूँ, RAND, एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसमें मजीद टाइप नहीं करना है इस पेज के अंदर, मुझे दूसरा पेज चाहिए, तो जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो अगला एक खाली पेज मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में आपको फर्क बताऊं। अभी मैं इस पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में मौजूद हूं। जब आप इसके बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे मौजूद हैं और आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ये लिखाई को अगले पेज पे लेके चले जाता है। ठीक है, ये पेज खाली हो गया। लेकिन अगर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो भी यही चीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इतना फर्क नहीं है, इन दोनों में इतना फर्क नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि 3 पैराग्राफ ले आता हूँ। 3 पैराग्राफ मैं ले आया, यहाँ मैंने क्लिक किया और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ब्लैंक पेज क्या कर रहा है कि वो एक पेज खाली दे रहा है और बाकियों को वो नीचे अगले पेज पे लेके जाता है। और अगर यही काम मैं पेज ब्रेक पे कर लेता हूँ तो पेज ब्रेक ये काम नहीं करता, पेज ब्रेक इसको अगले पेज पे लेके चला जाता है। इससे बात साबित हो गई कि ब्लैंक पेज आपको हर हाल में एक ब्लैंक पेज देता है, खाली पेज देता है, और पेज ब्रेक क्या करेगा, जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को अगले पेज पे ब्रेक कर देगा, अगले पेज पे लेके जाएगा, सेक्शन बना लेगा, जो भी चीज है वट एवर, लेकिन तहरीर को आगे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगेन मैं तहरीर ले आता हूँ, बगैर तहरीर की समझ में नहीं आता। एक पैराग्राफ और उसमें 20 लाइनें, 1,20, 1 पैराग्राफ है, 20 जो है ना ये लाइन्स है, और इंटर किया मैंने। अब मैं यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल जाती है जो हमें कहता है कि भाई आप पिक्चर, कौन सी पिक्चर लाना चाहते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर में पिक्चर्स हैं तो आप अपनी मर्जी के कोई भी पिक्चर्स ला सकते हैं, कोई भी सेटिंग हो, कोई भी तरतीब हो, कोई भी मतलब डिज़ाइन हो, आप ला सकते हैं। जैसे मैं एच में जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ग्राफिक डेटा है, डिज़ाइंस हैं,
और यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके लार्ज कर दूं तो ये तस्वीरें मुझे नज़र आ रही हैं। ये देखें बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये फाइवर के नाम से कार्ड बनाया था मैंने, ये आ गया हमारे पास, ये देखें। ठीक है, ये मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये ऊपर नहीं जा रहा, अटक अटक के जा रहा है। तो जब आप तस्वीर को इंसर्ट करते हैं, तस्वीर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट के ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब आप तस्वीर से बाहर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे, ये आपको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के साथ काम करते हैं। मैं अगेन तस्वीर पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ऑप्शन दोबारा यहां मेरे सामने आ गए। अभी कह रहे रिमूव बैकग्राउंड, जब आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हो तो इस तस्वीर में से बैकग्राउंड को खत्म कर देता है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूं क्योंकि ये ऑप्शन फिलहाल मेरे काम का नहीं है। करेक्शंस हैं इसमें, अगर आपको कलर चेंज करने हैं, जो कलर इसमें इस्तेमाल हुए हैं आप उन कलर्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब तेज और हल्का कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रीकलर करना चाहें, आप कोई दूसरा कलर लगाना चाहें, दूसरा कलर लगा सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगाना चाहें तो इतने प्यारे प्यारे इफेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, जो इफेक्ट्स आपको पसंद आए आप क्लिक कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल Z, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है ये कंट्रोल Z का है। कंट्रोल Z जो काम हम कर लेते हैं ये उसको वापस कर लेता है, मतलब अंडू कर लेता है। अंडू का मतलब है कि जो काम आपने किया उसको वापस मिटा देना। इसके साथ यहाँ पर भी ऑप्शन सब दिए हुए हैं, यहाँ पर भी काफी सारे स्टाइल्स और डिजाइन दिए हुए हैं, जो आपको पसंद आए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, पेज के अगर आपने इस तस्वीर को बॉर्डर देने हैं, मैंने रेड कलर के बॉर्डर दिए। अगर आपको बॉर्डर का कोई स्टाइल पसंद आया, कोई बॉर्डर की लाइन देना चाहते हैं, मोटे लाइन है, छोटे लाइन है, जो लाइन देना चाहते हैं, अगर आपको बॉर्डर में कोई डिजाइन चाहिए, डैश डैश चाहिए, लाइनें चाहिए, आप वो दे सकते हैं। अगर आपको तस्वीर पे इफेक्ट्स लगाने हैं, कोई देखो शेडो आ जाए, नीचे इसका आकस बना हुआ आ जाए, इसके साइडों से कलर उठा हुआ नजर आ जाए, इसके सॉफ्ट एजेस हों जैसे पानी में बह जाते हों, ये ऑप्शंस यहाँ भी दिए हुए थे, इन्होंने बार बार दिए हुए हैं। तस्वीर की कोई लेआउट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये तो खैर लेआउट एक अलग ही चीज़ है, इसको हम इंसर्ट के अंदर पढ़ेंगे, स्मार्ट आर्ट के अंदर। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन यहाँ पढ़ाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब तस्वीर को हम सबसे पहले अनलॉक कर देते हैं। देखें, जब हम तस्वीर ले आते हैं MS वर्ड के अंदर तो वो तस्वीर अटक अटक के आगे पीछे होती है अगर हम उसको माउस से ड्रैग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो तस्वीर एक जगह पे लॉक होती है। तस्वीर का लॉक खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इन लाइन होता है, इसको हम स्क्वायर या टाइट या थ्रू कर लेते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन। मैंने इसको स्क्वायर किया। अब आप इसको आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब अगर आप इसकी पोजीशन पे देखें तो टॉप पोजीशन होगा, लेकिन इन लाइन मतलब लॉक होगा। ये टॉप पे होगा, राइट पे, टॉप पे, मिडल पे, टॉप पे होगा, राइट पे, सॉरी टॉप पे लेफ्ट पे था, ये मिडल में होगा। ठीक है, लेकिन सेंटर पे होगा, और कौन से सेंटर पे होगा, लेफ्ट। ये सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच में, ये 9 किस्म की पोजीशन है इनके। तो, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तस्वीर के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रैपिंग में आते हैं। स्क्वायर और टाइट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन स्क्वायर में होता है कि लिखाई चारों तरफ एक साइड पे हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो लिखाई है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और होम में जाके पहले हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जब जस्टिफाई हो जाता है तो फिर आपको स्क्वायर का और ये टाइट का पता चलता है। स्क्वायर और टाइट, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, एक शेप लेना होगा। एक स्टार लेता हूं मैं, ये स्टार मैंने ले लिया, और अब मैं इसको क्या कर लेता हूं कि इनलाइन से हटा के मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे, देखिए चारों तरफ से लिखाई एक ही जैसे फासले पर है। लेकिन जब आप टाइट करेंगे तो टाइट क्या करेगा कि लिखाई जहां तक मुमकिन होगी इन खाली जगहों में घुस जाएगी। ये टाइट और स्क्वायर का फर्क है, जो कि पिक्चर में हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे शेप लाना पड़ा। इसके अलावा अगर आप इसको थ्रू करें तो ऊपर नीचे, मतलब लिखाई इसके मतलब पास से गुजरेगी। थ्रू का मतलब ये टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे लिखाई होगी। बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब है कि लिखाई के नीचे जाएगा ये। बाज़ औक़ात हम बैकग्राउंड पे क्या करते हैं, हल्का सा मोनोग्राम दे देते हैं ना, अपने कंपनी का हल्का सा मोनोग्राम दे देते हैं। अभी सेलेक्ट नहीं होगा। मैंने कल आपको बताया था होम के अंदर कि सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, होम सिलेक्शन में हम जाते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑप्शन सिर्फ इसी मकसद के लिए कि बाज़ औक़ात हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। देखें, ये क्लिक किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप यकीन जानिए अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर सिलेक्शन ही मुमकिन न थी। तो इसलिए होम के अंदर ये जो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन टू नो, इसको आप जहन में रखिएगा। ठीक है जी,
तो फॉर्मेट के अंदर ये आ गया मेरे पास बिहाइंड, मतलब लिखाई के पीछे, इन फ्रंट लिखाई के आगे। और अगर आप एडिट रैप पॉइंट्स करेंगे तो आप अपने लिहाज से जितना चाहें लिखाई को आगे पीछे कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। ये आप ही डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। ये देख सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड। अब ये मेरे पास दो चीजें हैं, ये ऊपर है और तस्वीर उसकी नीचे है। तो अगर आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो तस्वीर ऊपर आ गई, अगर आप इसको बैकवर्ड करते हैं तस्वीर नीचे चली जाती है। अगर आप इसके साथ ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं सबसे ऊपर ले आती है, अगर आप इसको बैक टू सेंड टू बैक कर देते हैं तो इसको बिल्कुल पीछे लेके जाती है। अगर आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं तो आपने जितनी चीजें बनाई होंगी उसके लिए एक अलग से एक जगह खुलेगी, उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो आपने सेलेक्ट की होंगी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं ये इतने खास नहीं है। ठीक है, बस ये है कि अगर दो ऑप्शन हैं, अगर आपके पास दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर चाहते हैं कि ऊपर आ जाए दूसरी नीचे हो तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फॉरवर्ड वगैरह के ऑप्शन इस्तेमाल करें। अच्छा, क्रॉप क्या करते हैं, अगर आप इसमें से कुछ हिस्सा काटना चाहते हैं तो क्रॉप इस्तेमाल होते हैं, मोबाइलों में भी इस्तेमाल होता है। ये मैंने ये इतना एरिया क्रॉप किया और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये एरिया इसका खत्म हो जाएगा, जो बीच में एरिया था वो रह जाएगा। कंट्रोल Z करूंगा तो वापस आ जाएगा। क्रॉप आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉरी क्रॉप मैंने बंद किया। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं, साइज छोटा करें, साइज बड़ा करें यहाँ से। अच्छा, अगर आप देखें तो दोनों साइज, जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ऊपर वाला भी बढ़ रहा है, जब मैं इसको कम कर रहा हूँ दोनों एक साथ बढ़ भी रहे हैं कम भी हो रहे हैं। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप इसके साथ इस छोटे से बटन पे क्लिक करें जिसको ग्रुप लॉन्चर बॉक्स कहते हैं। यहाँ लॉक्ड एस्पेक्ट रेशो से चेक हटा के ओके कर दें और अब इसको ट्राई करें। अब ऊपर वाला अपना काम करेगा, नीचे वाला अपना काम करेगा। डियर व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि मैं इस क्लास के अंदर इंसर्ट में से जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टैब है जिसके अंदर इंतहाई ज्यादा ऑप्शंस हैं, जिसमें टेबल के ऊपर अलग से क्लास बनेगी, जिसमें क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट्स, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा अलग से क्लास बनाऊं। मैंने कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को तसल्ली से देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुनासिब सी तस्वीरें, कोई लोगोज उठाएं, कंपनी का लोगो उठाएं। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास कोई लोगो है, लेट मी ट्राई, लोगो मेरे पास डेस्कटॉप पे होना चाहिए था, ये लोगो मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, इस लोगो को मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से जाके स्क्वायर या टाइट कर लीजिएगा। ये लोगो आ गई, ठीक है। अब इसको आप बिहाइंड टेक्स्ट कर लीजिएगा। बिहाइंड टेक्स्ट लिखाई के पीछे चली जाएगी, ये लिखाई के पीछे चली गई और इसको आप बिल्कुल सेंटर में कर लीजिएगा। ये यहाँ से सेंटर में हो गया और पोजीशन सेंटर और बिहाइंड टेक्स्ट हो गई। और फिर यहाँ से आप इसके कलर को थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, हल्का कर लीजिएगा, ये ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अगली क्लास में आप इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक पसंद करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी फायदा हो और ये फायदा फिर आपको हम पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।